विद्वज्जनों का मैं मनीषा हजारे, मैं डॉक्टर गुरुदत्त राजपूत श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था की ओर से शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं। इस अवसर को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हैं भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय महोदया डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय श्री अतुल सावे जी, कैबिनेट मंत्री अन्न पिछड़ा बहुजन कल्याण दुग्ध विकास एवं नवीनीकरण ऊर्जा महाराष्ट्र शासन, माननीय श्री संजय शिरसाट जी, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय महाराष्ट्र शासन, माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी, राज्यसभा सांसद तथा पूर्व केंद्रीय राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार, माननीय एडवोकेट श्री दिनेश वकील जी, अध्यक्ष श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था छत्रपति संभाजीनगर, माननीय डॉक्टर श्रीरंग देशपांडे जी, सचिव श्री सरस्वती भवन शिक्षण संस्था छत्रपति संभाजीनगर और आप सभी सभागार में उपस्थित मान्यवर, सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश वकील जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी इनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित महामहिम उपराष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, इनका स्वागत करने का अनुरोध मैं श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था के अध्यक्ष माननीय दिनेश वकील जी से करती हूँ। धन्यवाद महोदया। इस समारोह के लिए अध्यक्ष के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल माननीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत करने का अनुरोध मैं श्री सरस्वती भवन शिक्षण संस्था के सचिव माननीय डॉक्टर श्रीरंग देशपांडे जी से करता हूं। इस समारोह के लिए उपस्थित माननीय श्री अतुल सावे जी, कैबिनेट मंत्री अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण दुग्ध विकास एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, इनका मैं श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था के सचिव माननीय डॉक्टर श्रीरंग देशपांडे जी से स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। इस समारोह के लिए उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संजय शिरसाट जी, सामाजिक न्याय मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य का स्वागत करने का अनुरोध मैं सबू शिक्षा संस्था के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दिनेश वकील जी से करता हूँ। माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी, सांसद राज्यसभा तथा पूर्व केंद्रीय राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार, इनका स्वागत करने का नम्र निवेदन मैं सचिव श्रीरंग देशपांडे जी से करती हूँ। श्री सरस्वती भवन शिक्षण संस्था की समृद्ध विरासत, संस्कृति और संस्कार ही
शिष्टाचार का प्रतीक है। इसी की एक कड़ी है आज का यह संविधान जागर अभियान। हमारी संस्था के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट श्री दिनेश वकील जी को मैं विनम्रता से आज के इस समारोह की भूमिका विशद करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री CP राधाकृष्णन जी, छत्रपति संभाजी नगर के पालक मंत्री श्री संजय जी सिरसाट, महाराष्ट्र सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अतुल जी सावे तथा राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ और सभी उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारी श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था के गौरवशाली और उज्जवल 110 वर्ष की यात्रा में आज संविधान अमृत काल में संविधान जागर अभियान का एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा जा रहा है। यह हमारे लिए चिरस्मरणीय, प्रेरक और प्रसन्न सुअवसर है। 1915 में स्थापना से ही संस्था उच्च शाश्वत मानवीय मूल्यों के नींव पर अग्रसर होती आई है। संस्था के उत्थान में हैदराबाद मुक्ति संग्राम में स्वातंत्र सेनानी पद्म विभूषण गोविंद भाई श्रॉफ, भाऊ साहेब वैशंपायन और उनके सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संविधान में उद्घोषित राष्ट्रीय एकात्मता, गणतंत्र, समता, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानवता आदि मूल्यों को अपनाते हुए संस्था के सदस्य, अध्यापक और विद्यार्थी समाज में इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं। 75 वर्ष की संविधान की सफल यात्रा में भूगोल, इतिहास, वंश, भाषा, खान-पान, संस्कृति, पहराव, विकास स्तर, इसमें विभिन्नता के बावजूद खंडपराय भारत को राष्ट्रभाव से एक किया, दुनिया में सबसे बड़े गणतंत्र को उन्नत और प्रगल्भ किया। इस बात को हम गहराई से समझते हैं। संविधान के निर्माण में स्वातंत्र सेनानी, समाज जुड़ी विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भूमिका के प्रति हम कृतज्ञ हैं। संविधान केवल सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक अधिकारों का सही उपयोग नहीं हो सकता। आज जरूरत है कि हम संविधान मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें। हम सभी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को अपनाना होगा। हमें अपने आसपास संवैधानिक जागरूकता फैलानी होगी ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और एक न्यायपूर्ण समाज निर्माण कर सके। आज आपके शुभ हाथों संविधान जागर अभियान का उद्घाटन हो रहा है। हम इस अमृत काल में और तत्पश्चात सामाजिक मूल्यों के जागर के लिए निरंतर क्रियाशील रहने का संकल्प आपके उपस्थिति में घोषित करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि संविधान में सिर्फ कानूनों का संकलन है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। इसे समझना, इसे अपनाना और इसके अनुसार कार्य करना ही सच्ची संवैधानिक जागरूकता है। आइए हम सब मिलकर संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय करें। धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम के उद्घाटक भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, आपसे मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भागवत कराड़ जी का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष आने का एक मौका प्रदान किया है। डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने जब मुझसे अनुरोध किया तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ये एक ऐसी संस्था है, श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान, जो संविधान जागर अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। डॉक्टर भागवत कराड़ जी राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और संविधान के प्रति जो उनकी सोच है, उनका लगन है, उससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ और आपकी उपस्थिति देखकर यहां मैं राजस्थान से आता हूं। मारो मन बाग बाग होगो, मारो मन बहुत राजी होगो। और मन इतनो राजी होगो कि लोगों के संविधान के प्रति कितनी आस्था है, कितनी लगन है। महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमान अतुल मोरेश्वर सावे जी, श्रीमान संजय सिरसाट जी, मेरे मित्र और वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी और आपकी संस्था के कार्यशील अध्यक्ष दिनेश वकील साहब और महासचिव श्री रंग देशपांडे जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे सामने बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपकी संस्थान साधुवाद की पात्र है। आज के दिन भारत को सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम हमारे संविधान के प्रति जागृत हों। और कितना उपयुक्त विषय रखा है, संविधान जागर अभियान। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के निर्माता तपस्वी लोग थे, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे, आजादी प्राप्त करने के लिए लालायित थे। उनके मन में एक सपना था कि भारत जब गुलामी की जंजीरें तोड़े तो आजाद भारत को एक ऐसा संविधान मिले तो सभी की आकांक्षाओं को पूरा करे। करीब 3 साल तक, कुछ दिन कम थे,
2 साल 11 महीने और कुछ दिन तपस्या के साथ, लगन के साथ उन्होंने इस विधानसभा में 18 सभाएं की। For little less than 3 years, they met over 18 sessions. उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, विवादित प्रश्न थे। They faced some of the most divisive and contentious issues. उनका समाधान आसान नहीं था, और वो तपस्वी लोग थे, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे, कभी टकराव की नहीं सोची, समझाइश का रास्ता अपनाया, संवाद का रास्ता अपनाया, और भारतीय संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है अनंतवाद, कि एक दूसरे की बात सुनो, एक दूसरे की बात समझो, इसमें अटूट विश्वास मत रखो कि आपका विचार ही सही विचार है, दूसरे का विचार भी सही हो सकता है। जो व्यक्ति अपने विचार को सही मानकर चलता है, उस पर अडिग रहना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता है, वो अहम और अहंकार का शिकार होता है। उन तपस्वी लोगों ने संविधान के अंदर एक रास्ता अपनाया। They resolved contentious issues through dialogue, debate, discussion and deliberation. उन्होंने हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें शानदार संविधान देते हुए कभी उन्होंने संविधान सभा को अपवित्र नहीं किया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के उस मंदिर की प्रतिष्ठा कभी उन्होंने गिरने नहीं दी, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, शालीनता हुई, नारेबाजी नहीं हुई, बहिष्कार नहीं हुआ। वो अपने धर्म से, राष्ट्र धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। The Constituent Assembly debates were marked by thoughtful discussion, sublime deliberation, meaningful dialogue, and very high degree of debate. There was no intervention of disruption, disturbance, shouting, or showing placards or boycott. आज का जब परिदृश्य देखता हूं, मेरे मन में चिंता है। आप और हम सबको चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े मंदिरों को इस प्रकार से कैसे ध्वस्त करने का सोच सकते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जब ऐसा अभियान होगा तो हर नागरिक के मन में एक भावना आएगी कि जब मैं अपने प्रतिनिधि को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा में भेजता हूं तो मेरे मन में एक विचार है उसको वोट देते समय कि वो संविधान निर्माताओं की आत्मा को दुखी नहीं करेगा, वो देश के हित की सोचेगा, राजनीति से ऊपर उठेगा, व्यक्तिगत हित को दरकिनार कर देगा, अपने दायित्व से, अपने मूल दायित्व से कभी नहीं हटेगा। आज आप और हमको चिंता की बात है, चिंतन की आवश्यकता है। हमें आकलन करना चाहिए हमारे प्रतिनिधियों का और उनसे प्रश्न भी पूछना चाहिए, सदन की गरिमा पर कुठाराघात क्यों है? Why should we sacrilege temples of democracy?
They must be thriving places of debate and discussion. आखिर हर समस्या का समाधान आखिर में तो बातचीत से निकलता है। और मेरे सामने एक बड़ी चुनौती और है। यदि अगर हमारी सदन, हमारी विधानसभाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि समस्याओं का मंथन कहां हो, उनके बारे में विचार विमर्श कहां हो। और स्थान तो रिक्त हो नहीं सकता। ये संस्थाएं अप्रासंगिक हो सकती हैं। इसलिए मेरा सभी को आह्वान है, जनप्रतिनिधियों के विशेष आग्रह है, संविधान की मूल भावना का आदर करें, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, संविधान को सर्वोपरि रखें, राष्ट्रवाद को अपना धर्म समझें, भारतीयता को अपनी पहचान बनाएं। आपको मैं दो बातें खास तौर से बताना चाहता हूं। संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय करीब 10 साल पहले लिया गया ताकि याद रहे हमारे नवयुवकों को, नवयुवतियों को कि आजादी आसानी से नहीं मिली थी। People made their supreme sacrifice to give us freedom. संविधान दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है 2015 से। यह हमें याद दिलाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहां चुनाव होते हैं, जहां नागरिक को मत का अधिकार है, उसका मत प्रभावी है, वो मत शासन को तय करता है, उसके प्रति सजग रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि एक कालखंड आया था, द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र का सबसे काला अध्याय। 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता से अलग न हटने के लिए, न्यायालय के आदेश का आदर न करने के लिए उनकी तानाशाही प्रवृत्ति सामने आ गई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज के नवयुवक नवयुवतियों को पता नहीं है। उन लोगों को काल कोठरी में ठोंस दिया जो देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने बाद में 18-19 महीने तक लाखों लोग बिना न्याय के अपने किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। उनका एक ही दोष था, वो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। राज वही सरकार कर सकती है जो चुनी हुई सरकार है, और चुनाव की पवित्रता को कायम करना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब ये काला अध्याय शुरू हुआ, न्यायपालिका के दरवाजे मौलिक अधिकारों के लिए बंद हो गया। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने 9 हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री in one voice said, fundamental rights cannot be put hold during emergency.
9 राज्यों में 9 उच्च न्यायालय का निर्णय था कि चाहे आपातकाल लग जाए, संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनको तिलांजलि नहीं दी जा सकती, और जिसको गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। पर वो काला अध्याय इमरजेंसी के साथ उसकी काली छाया भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 उच्च न्यायालयों के निर्णय को पलट दिया और निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान किसी को कोई अधिकार नहीं है न्यायालय के दरवाजे खटखटाने तक का, और यहां तक कह दिया कि आपातकाल कब तक चलेगा ये सरकार तय करेगी। तानाशाही का राज पराकाष्ठा पर था, नागरिक असहाय था, देश के जागरूक मतदाता, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मतदाता, नागरिक जेलों में थे। आखिर उसका अंत हुआ। तानाशाह गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उनको लगा इतनी यात्रा के बाद किसमें हिम्मत होगी, चुनाव की घोषणा कर दी और सत्ता परिवर्तन हो गया। पर जब देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें इधर उधर नजर आने लग गई तो गत वर्ष महसूस किया गया कि हमारी नौजवान पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर, इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक निर्णय किया गया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस का मतलब हमारे नवयुवकों को पता होगा, एक कालखंड आया था जहां संविधान पर ताला लगा दिया गया था, मौलिक अधिकार गायब कर दिए गए थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही व्यवस्था हावी हो गई थी। इसी दृष्टि में जब भी मैं देखता हूं संविधान जागर अभियान बड़ा सार्थक है। श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान साधुवाद की पात्र है, और संविधान की जितनी जानकारी लें वो हमारे मन को राष्ट्रवाद के लिए पवित्र करेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, पर मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। मौलिक दायित्व है, फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी नरिश्ड, नर्चर्ड। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपका जो अभियान है उसमें गति आएगी। भारत की संसद ने संविधान के जब 75 वर्ष हुए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन में कुछ पुस्तिकाएं जारी की गई, और तब मैंने राज्यसभा में कहा कि जिस संविधान के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तखत किए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने दस्तखत किए हैं, संविधान सभा के तपस्वी सदस्यों ने दस्तखत किए हैं, वो ही असली संविधान है। और उस संविधान में 22 चलचित्र हैं,
सत्यमेव जयते हैं, हरप्पा मोहनजोदड़ो की जो सील थी बुल की, वो है। मौलिक अधिकारों का जो भाग है उसमें एक दर्शन दिया गया है, धर्म की जीत, अधर्म की हार, और संकेत आया है रामायण से। मां सीता भगवान राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रहे हैं, अधर्म पर विजय प्राप्त कर, धर्म का प्रकाश लेकर। ये मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसके ऊपर है। जब शासन के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे हैं। उसी में जब चुनाव की बात आती है तो संविधान निर्माताओं की सोच पराकाष्ठा पर है। चुनाव का मतलब मजबूत संचालन, पारदर्शी संचालन। उस भाग में छत्रपति महाराज शिवाजी का चित्र है। छत्रपति महाराज शिवाजी। मैंने सदन में उप सभापति की हैसियत से कहा, हमारा संविधान वही संविधान है जिसमें ये चलचित्र होंगे, क्योंकि ये 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, हमें हमारी संस्कृति का बोध कराते हैं। और संविधान में बदलाव का अधिकार, मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं, सिर्फ भारतीय संसद को है, और कुछ परिस्थितियों में संसद के साथ साथ विधानसभाओं का भी है। इसका मूल कारण है, मौलिक आधार है कि जनता का फैसला, जनता की मंशा चुनाव के माध्यम से परिलक्षित होती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में संविधान में बदलाव करने का और किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी संस्था को नहीं है। न्यायपालिका को भी संविधान में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया कि वो संविधान में किसी प्रकार का बदलाव कर सके, या संविधान में कोई बदलाव संसद ने किया हो उस पर अपना निर्णय दे सके। संविधान निर्माताओं ने जो हमें संविधान दिया उसमें एक ही अधिकार न्यायपालिका को दिया है कि कभी यदि कोई आवश्यकता व्याख्या करने की आए जहां अस्पष्टता है, शब्दों का कोई हेरफेर है, तो उस पर न्यायालय अपना मत दे सकता है। The Supreme Court has been endowed by the Constitution only with one right to interpret the Constitution. और वो अधिकार दिया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या 8 थी, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 में वो अधिकार 5 जजेस को दिया गया था, मतलब 8 में से 5। And that right was given to interpret Constitution. Interpretation takes place when something is interpretable. But by way of interpretation, there can neither be addition, nor substitution, nor interpolation, nor explanation. और यह हिदायत राज्यसभा से दी गई है कि भारत के हर नागरिक को उसी संविधान का बोध हो जो संविधान निर्माताओं ने दिया है उन चलचित्रों के साथ। उसमें वो ही समाहित हो जो भारतीय संसद से उपजा हो और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किया हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देश के सामने एक बड़ा संकट आ रहा है। संविधान हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था देता है,
चुनौतियों के बावजूद हमारे यहां प्रजातंत्र फल रहा है, फूल रहा है। पर हाल का कुछ घटनाक्रम हमारे सामने आया है, वो बड़ी चिंताएं पैदा करता है कि धन बल का उपयोग करते हुए बाहर से धन प्राप्त कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपवित्र कर लोगों के मतानुसार बात न रहकर एक अपने हिसाब का निर्णय कराएं, मतलब मन मर्जी के व्यक्ति को चुनाव जिताएं। ये बहुत भयानक खेल है। ये प्रजातांत्रिक भावना के ऊपर, प्रजातंत्र की आत्मा पर कुठाराघात है, किसी भी तरीके से बर्दाश्त काबिल नहीं है। और इसीलिए श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थान ने संविधान जागर अभियान जो शुरू किया है, इसको मैं सामयिक सार्थकता से जोड़ता हूं। हर भारतीय का कर्तव्य है कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, भारतीयता को अपनी पहचान बनाए और जहां भी राष्ट्रवाद को चुनौती आती है अपना सबसे बड़ा धर्म समझे, राजनीति से ऊपर उठकर व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देकर अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मुझे यहां आकर अत्यंत प्रसन्नता है। आपका जो कार्यक्रम है मैं मानकर चलता हूं ये बच्चे बच्चे तक पहुंचेगा। हर बच्चे को बोध होगा, हर बच्चे को पता लगेगा संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, हर बच्चे को पता लगेगा संविधान हत्या दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो जानकारी होगी आपातकाल का कालखंड के अंदर क्या क्या काले कारनामे हुए थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, यह कार्यक्रम हो रहा है और इतनी संख्या देखकर मेरा एक बार मन कर रहा है सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को और डॉक्टर भागवत कराड़ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं। शिव बाच्या मातीला माझा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महामहिम जी, आपके मौलिक विचारों से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी।